गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर ओवन यूट्यूब वीडियो चैनल वीर साइन। हमने इससे पहले बात की एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। जो एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एक चीज़ मिसिंग रहेगी कि जो एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन हम रिएक्शन प्रोसीड करते हैं वो प्रोसीड करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ डार्क एज वेल एज पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। जो हम एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्शन प्रोसीड करते हैं वो हम करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ डार्क एज वेल एज पेरोक्साइड। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू एल्कीन गिव अल्काइल हैलाइड, टॉपिक सेम रहेगा लेकिन वहाँ पे एक सब टॉपिक आ जाता है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो होगा 1.15 रहेगा। ये हमारे पास पेरोक्साइड इफेक्ट में हम इसको बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्क OVNIKOV, मार्कोनी एडिशन। सो ये नोटिस किया गया कि हमेशा ही जो हैलोजन एसिड का जो एडिशन होता है एल्कीन्स में वो शेड्जर रूल के अकॉर्डिंग हमेशा नहीं होता। अगर हम रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं इन द, जैसे मेरे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और मैं रिएक्शन को प्रोसीड करा रहा हूं डार्क एज वेल एज और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, मैंने HBr का एडिशन किया। सो जो HBr का एडिशन होगा इस केस में वो होगा CH3 CH2 CH2 Br। HBr यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे कैसे चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। सो इस केस में क्या है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो किस पे जा रहा है, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अब देख सकते हो कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बट अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी रूल क्या था कि एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बट एंटी मार्कोनी रूल में क्या है कि उसका अपोजिट है। और जो ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, ये रिएक्शन प्रोसीड होती है जनरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। जो यहाँ पे मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। और इस रिएक्शन की एक और खासियत है कि इस रिएक्शन में जो हम पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनी एडिशन, इसको हम खार्स इफेक्ट भी बोलते हैं, KHARSCH, खार्स इफेक्ट। तो इन सब केस में हमेशा जो हमारे पास एल्कीन बनेगी वो प्राइमरी एल्कीन बनेगी। जो भी हमारे पास एल्कीन बनेगी वो हमेशा प्राइमरी एल्कीन बनेगी। नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन एटम पे जाएगा जिसपे क्या है, जो नेगेटिव पार्ट हमेशा किस कार्बन एटम पे जाएगा, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। ओके। हाँ, इस रिएक्शन की एक मेन खासियत और है कि यहाँ पे सिर्फ HBr का एडिशन होता है, ओनली HBr ये रिएक्शन देता है, HCl भी देता है और HI भी देता, ओनली HBr का एडिशन रहेगा। HBr का एडिशन क्यों रहेगा, क्योंकि जो इस रिएक्शन में जो हमारे पास 2 स्टेप होते हैं रिएक्शन में, जो हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करेंगे उसमें दोनों स्टेप के होते हैं एक्जोथर्मिक होते हैं HBr के केस में। लेकिन यहाँ पे HCl के केस में एक एंडोथर्मिक होता है, एक्जोथर्मिक होता है। HI के केस में दोनों एंडोथर्मिक होते हैं। सो जो रिएक्शन होती है वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होती, इसलिए जनरली HBr का एडिशन होता है। HCl और HI का एडिशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा बुक में, आप कितना भी ट्राई कर लेना। ठीक है, वो पॉसिबल है ही नहीं इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क और पेरोक्साइड की। अगर हम बात करें बेंजोइल पेरोक्साइड जनरली हम यूज करते हैं इसमें, और जो रिएक्शन रहती है वो एंटी मार्कोनी एडिशन रहता है। बेंजोइल पेरोक्साइड होता है हमारे पास C6H5 C डबल बॉन्ड O। ये आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2 HOOH, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लिख देते हैं वहां पे बेंजोइल ग्रुप। ये हमारे पास बेंजोइल ग्रुप होता है। ये भी बेंजोइल है, ये भी बेंजोइल है, और ये क्या है, पेरोक्साइड है। ये पेरोक्साइड और यहाँ पे दोनों बेंजोइल ग्रुप हैं। और जो इसमें मैकेनिज्म रहता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है उसको हम देखते हैं अभी कि वो रिएक्शन कैसे होती है। आई थिंक मुझे इसको रब कर देना चाहिए। चलो हम ऐसे ही करते हैं।
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होता है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, देन टर्मिनेशन, 3 स्टेप होते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। हम बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सो जो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन में क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले क्या होगा, बेंजोइल ग्रुप का क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। बेंजोइल ग्रुप में क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। सो फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। यहां पे क्या होता है, बेंजोइल ग्रुप के हमारे पास C6H5 यहां पे क्या होगा, इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद क्या बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, एक ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, एक ऑक्सीजन के पास। सो यहाँ पे जो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये Br के साथ रिएक्शन करेगा। ये तो क्या हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड में क्या होगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे रेडिकल प्लस H Br। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा यहाँ पे, और हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड प्लस Br रेडिकल। अब जो ये Br रेडिकल है, ये एल्कीन के साथ रिएक्शन देके रिएक्शन को प्रोसीड कराता है, एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड प्रोपोगेशन। उस स्टेप को हम क्या कहेंगे, प्रोपोगेशन। अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है, तो मुझे इसलिए इसको रब करना पड़ेगा। विदाउट रब के यहाँ पे काम नहीं चलेगा। प्रोपोगेशन में क्या होगा, प्रोपोगेशन में मेरे पास क्या होगा, CH3CH जो मेरे पास मेरा रिएक्टेंट है प्लस Br रेडिकल। यहाँ पे क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और ये Br रेडिकल इसके साथ यहाँ पे कंबाइन होके बनाएगा CH3CH रेडिकल CH2Br। अब CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br रेडिकल, ये क्या यहाँ पे सेकेंडरी रेडिकल। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि जो Br है वो इसी कार्बन पे क्यों ऐड हुआ, इस कार्बन पे क्यों नहीं ऐड हुआ। अगर आपने नोटिस किया हो, जब हम मार्कोनी एडिशन हमने पढ़ा था, तो वहां पे पहले क्या हो रहा था, वहां पे हैलोजन ग्रुप का एडिशन नहीं हो रहा था, वहां पे पहले हाइड्रोजन ऐड हो रहा था। हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, वहां पे कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा था। यहाँ पे क्या है कि पहले Br ऐड हो रहा है, फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, Br रेडिकल हो रहा है, Br रेडिकल ऐड हो रहा है और फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। सपोज करो ये Br इस कार्बन पे ऐड हुआ तो सेकेंडरी रेडिकल बना। एक सेकंड के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर ये Br इस कार्बन पे ऐड होता है, इफ दिस Br रेडिकल ऐड टू द सेकंड कार्बन, तब यहां पे क्या बनेगा, CH3CH Br CH2 रेडिकल, एंड दिस वन इज प्राइमरी एंड दिस वन इज सेकेंडरी। और हमें पता है कि सेकेंडरी रेडिकल इज द मोर स्टेबलाइज एज कंपेयर टू प्राइमरी, बिकॉज द उसका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है वो सेम रहता है जैसे हमारे पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। टर्सरी रेडिकल ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, उसके बाद सेकेंडरी रेडिकल बनता है, उसके बाद प्राइमरी रेडिकल बनता है सेम। सो यहाँ पे जो प्राइमरी रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी रेडिकल। सो हमेशा यहाँ पे सेकेंडरी रेडिकल बनेगा और जो Br ग्रुप है वो उस कार्बन पे आके ऐड हो रहेगा। आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो Br रेडिकल है वो सेकंड कार्बन पे अगर ऐड हो रहा है तो प्राइमरी रेडिकल जनरेट हो रहा है, और अगर Br प्राइमरी कार्बन पे फर्स्ट कार्बन पे ऐड हो रहा है तो सेकेंडरी रेडिकल वहाँ पे बन रहा है। जैसे यहाँ पे रब कर रहा हूँ,
ये मेरे पास यहाँ पे सेकेंडरी रेडिकल बन गया, जो क्या है ज़्यादा स्टेबल है। ये क्या मोर स्टेबल है, सेकेंडरी रेडिकल क्या है ज़्यादा स्टेबल है। अब सेकेंडरी रेडिकल क्या करेगा, HBr के साथ दोबारा रिएक्शन करेगा, CH3 CH CH2 Br प्लस HBr, दोबारा इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी और मेरे पास बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 Br। दिस वन इज द मेरा फाइनल प्रोडक्ट, जो मेरा ये होगा मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये दो स्टेप इनिशिएशन के हैं और फर्स्ट सेकंड, ये दोनों स्टेप क्या है प्रोपोगेशन के हैं। उसके बाद टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, मैं नीचे ट्राई करता हूँ, आई होप आपको दिख जाएगा, सॉरी। टर्मिनेशन में मेरे पास क्या होगा, एक तो यही होगा कि Br रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, वो क्या बनाएंगे Br2 बना लेंगे। Br रेडिकल कंबाइन हो गया आपस में क्या बना लेंगे, Br2 बना लेंगे। और जो मेरे पास ये है इसके साथ भी Br रेडिकल कंबाइन हो सकता है। वो जो इस तरह के जो प्रोडक्ट रहेंगे वो सारे सेकेंडरी प्रोडक्ट रहेंगे, और जो टर्मिनेशन का स्टेप होता है वो सिर्फ रिएक्शन को क्विंच करने के लिए होता है, क्योंकि CH3 CH रेडिकल, सॉरी यहाँ पे बॉन्ड है CH2 Br प्लस Br रेडिकल, ये इसके साथ यहाँ पे बनाएगा CH3 CH CH2 Br Br। ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ कंडेंस हो सकता है, तब भी वो टर्मिनेशन रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा। सो जो टर्मिनेशन में मेरे पास डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर मैं इनको, ये दोनों स्टेप क्या है इनिशिएशन क्या है, ये दोनों स्टेप क्या है प्रोपोगेशन क्या है, और जो ये स्टेप है टर्मिनेशन क्या है। काफी अच्छा लग रहा है ब्लैक बोर्ड। सो एडिशन जो पेरोक्साइड इफेक्ट है या एंटी मार्कोनी एडिशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कहते हो तो मैं इसको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। अब हम बात करेंगे कि जो रिएक्शन है वो HCl ही क्यों देता है, सॉरी HBr ही क्यों देता है, HCl और जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो रिएक्शन क्यों नहीं देता। एक बार इसको देख लो आप फिर भी अच्छे से, तब तक आप इसको देखो, तब तक मैं पानी पीता हूं। चलिए, हमारे पास जो प्रोपोगेशन के जो यहाँ पे दो स्टेप है जिसमें प्रोडक्ट बनते हैं, ये दोनों स्टेप मेन होते हैं। जो प्रोपोगेशन वाले जो दो स्टेप है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मेन स्टेप होते हैं। आई होप आपने देख लिया होगा अच्छे से। इसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट मेन टास्क है कि HBr क्यों रिएक्ट करता है HCl और जो हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन फ्लोराइड, हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के एसिड्स हैं वो क्यों नहीं रिएक्ट करते, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये दोनों स्टेप मेन है, इनको एक बार ध्यान से देख लो, मैं इनको दोबारा डिस्कस करूंगा। चलो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैं दोनों स्टेप लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें जो अभी डिस्कस करना है वो करना है कि HBr क्यों रिएक्ट करता है HCl और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड क्यों नहीं रिएक्ट करते।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस X रेडिकल। ये हमें क्या देगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH2 X, यहाँ पे रेडिकल। मैंने क्या किया, Br को X रेडिकल से रिप्लेस कर दिया। और सेकंड स्टेप क्या हमारे पास, CH3 CH रेडिकल CH2 X प्लस HBr को मैं HX लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, CH3 CH2 CH2 X प्लस X रेडिकल। अब जो मेरे पास ये दोनों स्टेप हैं, ये स्टेप और ये स्टेप, मुझे इसमें चेक करना है कि वो एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। मुझे वहाँ पे उसकी डेल्टा एच की बात करनी है। सो हियर आई एम डिस्कस हियर डेल्टा एच इन किलोजूल पर मोल। फ्लोरीन के लिए करेंगे, क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए और आयोडीन के लिए। फ्लोरीन के केस में कितनी है, -209, क्लोरीन के केस में -101, ब्रोमीन के केस में है -42 एंड आयोडीन के केस में कितनी है, +12। हेयर +159 इन द केस ऑफ एंड +27 -37 -104। ओके, आपको विजिबल है। सो अगर हम ब्रोमीन के केस में बात करें, सिर्फ ब्रोमीन का केस ही एक ऐसा है जिसमें जो दोनों स्टेप है वो एक्जोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक है मीन्स नेगेटिव चार्ज है डेल्टा एच। और हमें पता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो डेल्टा जी भी नेगेटिव रहेगा, और अगर डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा तो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल केमिस्ट्री कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिकली, तो कोई भी रिएक्शन फिजिबल तभी होती है जब उसकी गिब्स फ्री एनर्जी फिजिबल वो नेगेटिव हो। सो ओनली इन द केस ऑफ ब्रोमीन द रिएक्शन इज फिजिबल। एक्जोथर्मिक है तो मीन्स रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। सिर्फ ब्रोमीन के केस में रिएक्शन फिजिबल रहेगी, इस केस में भी रिएक्शन फिजिबल नहीं रहेगी, इस केस में भी नहीं और इस केस में भी नहीं। सो एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास डेल्टा एच आया उससे हमें क्लियर हो जाता है कि जो रिएक्शन है वो सिर्फ HBr देगा। इस केस में HCl HI या जो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। क्योंकि अगर इसमें पहला स्टेप यहाँ पे एक्जोथर्मिक है, ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेप एंडोथर्मिक है, सो रिएक्शन नॉट फिजिबल। हियर फर्स्ट स्टेप इज एक्जोथर्मिक, सेकंड इज एंडोथर्मिक, रिएक्शन तब भी फिजिबल नहीं है। यहाँ पे दोनों एक्जोथर्मिक है तो रिएक्शन इजीली हो जाएगी। यहाँ पे पहला स्टेप ही एंडोथर्मिक है तो दूसरा एक्जोथर्मिक, रिएक्शन पहले स्टेप में ही प्रोसीड नहीं होगी। तो कहीं पे तो क्या होगी, सेकंड स्टेप नहीं पॉसिबल और कहीं पे फर्स्ट स्टेप नहीं पॉसिबल है। लेकिन इन द केस ऑफ ब्रोमाइड और वी कैन से दैट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड बोथ स्टेप आर फिजिबल बिकॉज द रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक। सो यहां से क्लियर हो जाता है। यहाँ से आपको ये क्लियर है कि जो हम एडिशन ऑफ हैलोजन Sc2 एल्कीन्स की हम बात कर रहे थे। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक और आता है, इसमें हम जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको अगर दोबारा अच्छे से देखना चाहते हो तो आप एक बार इसको देख सकते हो, नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। ओके, आपने इसमें नोट कर लिया।
सो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है टॉपिक। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।